बोल गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत सुख सागर तीसरा अध्याय पहला स्कंध। बीच हाल अवतारों के जो अवतार श्री परब्रह्म परमेश्वर ने वास्ते सुख देने हरि भक्तों के और मारने दैत्यों के धारण किए हैं। सूत जी ने शौनकादिक ऋषिश्वरों से कहा कि आदि निरंकार जगत में अवतार धारण करने वाले पुरुष का रूप है। सबके पहले वही थे और वही मध्य में रहकर महाप्रलय होने के उपरांत भी स्थित रहेंगे। वह अपने तेज से आप प्रकाशित हैं और सब तेज को उसी ज्योति की परछाई समझना चाहिए। जब महाप्रलय होने उपरांत उसी आदि निरंकार ज्योति नारायण जी को संसार रचने की इच्छा होती है, तब वह अपनी माया संयुक्त पुरुष का अवतार लेकर शेषनाग की छाती पर शयन करते हैं। उन्हीं को सब अवतारों का हेतु समझना चाहिए। उस परब्रह्म परमेश्वर के अवतारों का हाल इस तरह पर है। पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का धारण करके सदा 5 वर्ष की अवस्था ब्रह्मचारी रहे। दूसरा अवतार बाराह जी का लेकर पाताल से पृथ्वी को लाए। तीसरा अवतार यज्ञ पुरुष का चतुर्भुजी धारण करके सब राजाओं को यज्ञ करने की राह बतलाकर कृतार्थ किया। चौथा हयग्रीव अवतार शरीर आदमी का व सिर घोड़े का धारण करके ब्रह्म को वेद पढ़ाया। पांचवा अवतार नर नारायण का लेकर बद्री केदार में संसारी जीवों को तपस्या करने के वास्ते तप करते हैं। छठवां अवतार कपिल देव मुनि का धरकर सांख्य योग ज्ञान अपनी माता को उपदेश किया। सातवां अवतार दत्तात्रेय जी का अत्रि मुनि से हुआ, जिसने राजा अलर्क और प्रहलाद भक्त को वेदांत पढ़ाया। आठवां अवतार ऋषभदेव जी का चित्रवेदी नाम इंद्र की कन्या से प्रकट होकर जड़ चर्चा दिखलाया और उनके बेटे जयन देव ने शराबगियों का धर्म संसार में फैलाया। नौवां अवतार राजा पृथु का वेणु के शरीर मथने से उत्पन्न हुआ, जिसने गौरूपी पृथ्वी दुहकर सब औषधि व अन्नादिक जो उसने अपने भीतर छिपाया था बाहर निकाला। 10वां मत्स्य अवतार लेकर राजा सत्यव्रत को सप्त ऋषियों समेत नौका पर बैठाल के ज्ञान उपदेश किया और उसे अपनी माया का कौतुक दिखलाया। 11वां कच्छप अवतार लेकर समुद्र मथने के समय मंदराचल पर्वत अपनी पीठ पर लिया। 12वां अवतार धन्वंतरि का एक कलसा अमृत का हाथ में लिए समुद्र से बाहर निकले। 13वां अवतार मोहिनी मूर्ति का धर कर दैत्यों को अपनी सुंदरता पर मोहित किया और अमृत का कलसा उनसे लेकर वह सब अमृत देवताओं को पिलाया। 14वां अवतार नरसिंह जी का लेकर हिरण्यकशिपु दैत्य को मार के प्रहलाद अपने भक्ति की रक्षा की। 15वां वामन अवतार धारण करके 3 पग पृथ्वी राजा बलि से दान लेकर देवताओं को दी। मांगने से मनुष्य छोटा हो जाता है, इसी वास्ते परमेश्वर ने भी मांगने के समय अपना छोटा रूप बनाया था। 16वां अवतार हंस का लेकर सनत कुमार को ज्ञान उपदेश करके उनका गर्भ तोड़ा। 17वां अवतार नारद जी का लेकर पंचरात्र वेद बनाया, जिसमें सब वैष्णव धर्म लिखा है। 18वां अवतार हरिनाम लेकर गजेंद्र को ग्राह के मुख से छुड़ाया। 19वां अवतार परशुराम जी का लेकर 21 बार सब क्षत्रिय राजाओं को मारा और पृथ्वी उनसे छीन कर ब्राह्मणों को दान दी। 20वां रामचंद्र अवतार धारण करके समुद्र का अभिमान तोड़कर रावण को मारा। 21वां वेदव्यास अवतार लेकर सब वेदों का भाग करके 18 पुराण और महाभारत बनाया। 22वां श्री कृष्ण अवतार धारण करके कंस और कालियवन और जरासंध आदि अधर्मी राजाओं को मारा और पृथ्वी का बोझ उतारकर वास्ते भवसागर पार उतरने कलयुग वासियों के जगत में लीला की। 23वां बौद्ध अवतार लेने का यह कारण है कि जब दैत्यों ने शुक्र अपने पुरोहित से पूछा कि देवता सदा इंद्रासन का राज्य करते हैं, कोई ऐसा उपाय बताओ जिसमें हमारा राज्य सर्वदा बना रहे। शुक्र जी ने कहा, यज्ञ करने से देवताओं का राज्य रहता है, सो तुम लोग भी यज्ञ करो। जब दैत्यों ने शुक्राचार्य के उपदेश से राज्य मिलने के वास्ते देवलोक के यज्ञ करना आरंभ किया, तब देवता घबराकर नारायण जी के पास गए और बहुत स्तुति करके हाथ जोड़कर बोले, हे बैकुंठनाथ, दैत्य लोग इसी तरह हमसे बलवान हैं। जब यज्ञ करने से उनको और अधिक बल होगा तब हम लोग उनको किसी तरह नहीं जीत सकेंगे, इसलिए जिसमें हमारा भला हो वह उपाय आप कीजिए। यह वचन सुनते ही आदि पुरुष भगवान ने बौद्ध अवतार धरकर सेवड़े का रूप बना लिया और मैला कपड़ा पहिरने के उपरांत चौड़ी रस्सी को हाथ में लेकर जहाँ दैत्य लोग यज्ञ करते थे वहाँ पर गए। दैत्यों ने उनको देखते ही सम्मान करके पूछा कि तुम्हारे हाथ में कौन वस्तु है।
बौद्ध जी ने कहा, जिस जगह मनुष्य बैठता है वहाँ छोटे जीव उसके नीचे दबकर मर जाते हैं, सो इस चौड़ी से जगह झाड़ कर बैठना चाहिए। फिर दैत्यों ने पूछा कि तुम्हारा कपड़ा किस वास्ते मैला है? बौद्ध जी ने कहा कि कपड़ा धोने से भी बहुत जीव मरते हैं। जब इस तरह की बातें सुनने से दैत्यों को मोह प्राप्त होकर उनका मन यज्ञ करने से फिर गया। तब उन्होंने आपस में कहा कि यज्ञ करने से जीव हिंसा होगी, तो यज्ञ करना हमारा निष्फल होकर उसमें और अधिक पाप होगा। यह बात समझकर दैत्यों ने परमेश्वर की इच्छा से यज्ञ करना बंद किया। तब उनके धर्म का बल जाता रहा और देवता लोग उनसे प्रबल हुए। कलयुग के अंत में 24वां कलंकी अवतार लेकर धर्म की वृद्धि व म्लेच्छ और अधर्मियों का नाश करेंगे। सो इन 24 अवतारों में श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी का अवतार पूर्ण कला से है और संसारी जीवों को उद्धार करने वास्ते यह सब अवतार नारायण जी ने धारण किए हैं। संसार में जितने ऋषीश्वर और मुनि देवता मनुष्य जीवधारी व जड़ चैतन्य हैं, सब में उन्हीं पर ब्रह्म का प्रकाश समझना चाहिए। इसलिए कोई उनके अवतारों की गिनती नहीं कर सकता। परमेश्वर अपनी माया से जगत को उत्पन्न करते हैं, परंतु उनके वश नहीं होते। इसलिए संसारी जीवों के दुखी होने से कुछ दुख उनको नहीं पहुंचता। नारायण जी की लीला और नाम व चरित्र को कोई नहीं जान सकता। वही मनुष्य उनको कुछ पहचानता है जो परमेश्वर के भजन में लीन रहकर उनके सिवाय दूसरे का भरोसा नहीं रखता। उसी को परमेश्वर के जानने के वास्ते इच्छा रहकर संसारी मोह छोड़ने से परमेश्वर का प्रकाश शरीर में आता है। श्रीमद् भागवत में सब वेद का सार और परमेश्वर की लीला व्यास जी ने भवसागर पार उतरने के वास्ते संसारी जीवों के वर्णन किया है और अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को हरिद्वार में गंगा किनारे ब्राह्मण और ऋषिश्वरों के बीच में बैठाकर पढ़ाया है। जब श्री कृष्ण जी महाराज द्वारका से बैकुंठ को पधारे, उस समय धर्म का सूर्य डूबकर संसार से सब शुभ कर्म जाता रहा। तब व्यास जी ने इस भागवत को बनाकर धर्म रूपी सूर्य जगत में प्रकट किया। जिस समय वेद व्यास जी ने यह कथा श्री सुखदेव जी को पढ़ाया था, उस समय वहाँ हम भी थे। सो गुरु की दया व कृपा से हमको भी अमृत रूपी कथा याद हो गई जो तुम लोगों को सुनाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।